तो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, है ना, प्यार तरीके से करेंगे। चलो एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से बताऊंगा और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग को लिखा है और हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा था। बहुत सारे बच्चों को फील आ गया था कि भाई माँ और बेटे का प्यार क्या होता है, समझे हैं, पढ़ाई चालू किए हैं अब कि पैसे ला कर दे रहे हैं, खाना बन रहा है भाई, हर चीज़ हो रही है, तो पढ़ने में मन लगाना है, तो पढ़ रहे हैं अब, और इस तरह से पढ़नी है भाई। कवित्री का खिलौना क्या है? तो चलो कवित्री का खिलौना क्या है लाडलो, ध्यान से देख लो। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय होता है ना, बहुत प्रिय होता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है, उसके छूट जाने पर या खो जाने पर दुखी होता है, उस प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है और उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी हो जाती है। यानी समझाया जा रहा है कि एक बच्चे को जैसे खिलौना प्रिय होता है, भूलता है, टूटता है तो बहुत उदास होता है, बहुत रोता है, उसी तरह से एक माँ के लिए उसका एक बेटा होता है जिसे वो अगर वो खो देगी तो उस पर क्या गुजरेगा आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो मेरे भाई। और अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर का सवाल है, और दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी? जो कवित्री थी वो खुद को असहाय और विवश क्यों कहती थी मेरे लाडलो, बताओ क्यों कहती थी? कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश इसलिए समझती थी क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर भी उसका जो पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया मेरे भाई। माँ ने पूरा प्रयास किया फिर भी नहीं बचा पाई। दूसरा, उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित ना बचा। यानी बहुत प्रार्थना किया, बहुत पूजा किया, नारियल बतासे सब चीज़ चढ़ाए, फिर भी उनका पुत्र नहीं बचा। उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जी भर भरोसा करती थी, मतलब जिन पर भी भरोसा करती थी वो कोई काम ना आया, है ना। तो एक माँ जिस पे भी भरोसा की वो कोई भी काम नहीं आया उनके पुत्र को बचाने में। और अगला, माँ के सामने उसका पुत्र छिन्न हो गया और वह कुछ नहीं कर सकी, यानी कि माँ के सामने ही उनका पुत्र गुजर गया और वो कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, अगला सवाल जो कि तीसरा सवाल है, पुत्र के लिए माँ क्या करती है? तो पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। जैसे पहला, वह अपने पुत्र को गर्भ में 9 महीना तक रहकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। दूसरा, वह हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। तीसरा, अपने भूखे रहकर भी अपने पुत्र को खिलाती है। और चौथा, अपने पुत्र के लिए भगवान से भी लाखों दुआएं मांगती है। समझ रहे हो? तो वैसे एक माँ जो है अपने पुत्र के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, तो आपका कर्तव्य है कि उन्हें खुश रखो भाई, और कुछ भी नहीं। अर्थ स्पष्ट करना है, 4 लाइन है, बुक से उठा के दिया है, इसका हिंदी में आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आज दिशाएं हुई हस्ती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हिलौला मतलब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी इसका हिंदी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी क्या होगा, सबसे पहले तो 2-3 लाइन हम लोग तैयार करते हैं। तो जो लाइन है वो क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है, यानी खुशी का वातावरण है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे पुत्र के वियोग में माँ एक बेटे के अपने को इंतज़ार कर रही है। एक माँ जो अपने बेटे के लिए इस सिचुएशन में भी इंतज़ार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए सारी खुशियाँ बेकार है ना। यानी कि एक माँ जो है इन सब खुशियों से वंचित है, अपने पुत्र के याद में डूबी हुई है। अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है, मैं चाहूँ तो इसका आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप और 2-3 मिनट मेरे को दो, 4 मिनट और दो, और अच्छे से सारे प्रश्न उत्तर सुनो, क्योंकि सुनने से आपको याद होगा लाडलो, याद रखना। और एक चैप्टर थोड़ा सा सेंसिटिव बन जाता है, इमोशनल बन जाता है ना, तो हर चीज़ को समझते हुए चलनी है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों होता है? तो माँ के लिए अपना मन समझाना तब तक कठिन हो जाता है जब तक उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता। यानी कि किसी कारणवश वो अपने बेटे से लंबे समय तक ना मिल पाई, तो उसके परिस्थिति में माँ के लिए अपना मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये कह रही कि अगर मान लो बेटा नहीं मिला एक माँ को, तो अपने मन को कैसे समझाएगी, बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, वह अपने पुत्र को पल भर के लिए नहीं भूल सकती है। तो इसलिए एक माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा व्यथा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अगला सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है,
पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है उद्घाटित करें, यानी कि बेहतर तरीके से आपको बताना है कि छौना का मतलब क्या हो गया। वैसे तो हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चों को छौना कहा जाता है। ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग प्यार, अपनापन, है ना, प्यार और अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया गया है। तो छौना शब्द का अर्थ याद रखना कि प्यार होता है, प्रकट भाव होता है ना। तो इन सब चीज़ों को प्रकट करने के लिए किया गया है। और अगला जो सवाल है 7 नंबर का, फिर से 4 लाइन दे दिया किताब से उठाकर और फिर इसका आंसर आपको लिखना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी अर्थ जरूर करना, हर चैप्टर का 5 नंबर तुम्हारे वहाँ से एग्ज़ाम में भाई आने वाले हैं 2/2, याद रखना, ठीक है। चलो, मर्म उद्घाटित करना है, यानी कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही भूले न तुम्हें, किंतु राजा दिन की साथी माँ कैसे अपना मन को समझे। एक आती है कि माँ भाई बहन सब तुम्हें भूल जाएंगे, माँ के अलावा, मतलब भाई पिता तक भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूलती है। इसको कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों का मर्म यह है कि किसी बच्चे के साथ उसकी माँ की जो जिज्ञासा है, गहरा संबंध होता है, उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखकर कष्ट अपने ऊपर लेती है, उसका प्रयास करती है, वो अपने बेटे के साथ हर पल रहती है। ऐसे में वो कैसे अपने मन को संभाल सकती है? तो वही चीज़ कह रहा है कि एक माँ कभी नहीं भूलती, है ना। और अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है। और 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है लाडलो? कह रहे कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित यह पाठ है पुत्र वियोग से बड़ा ही मार्मिक है। यह माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। इस चीज़ के बारे में बात करी गई है ना। चलो, कह रहा है कि उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय कष्ट से बचाने का प्रयास करती है। वह अपने बेटे की सलामती की दुआ के लिए मंदिर, मस्जिद, मजार सब जगह जाती है, माथा टेकती है। पुत्र बिना माँ का जो जीवन है वो बहुत नीरस होता है तथा जटिल हो जाता है। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, वो अपने पुत्र के पास रहना चाहती है, उसे कभी खोना नहीं चाहती। और थोड़ा सा इसमें और है कि कह रहा है कि भरकर प्यार करना चाहती है, उसके कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। एक माँ कह रही है अपने पुत्र से कि कभी मत छोड़ के जाओ। उसके भाई बहन पिता भले ही कुछ समय बाद उसे भूल सकते हैं, पर दिन रात साथ रहने वाली माँ उसे कैसे भूल सकती है और कैसे अपने मन को मना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बेहतर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है। शायद और क्वेश्चन नहीं है, 9 तक ही है ना। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब हमारा ये वीडियोज़ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? और ऑब्जेक्टिव तो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा उसे लिखिए। यानी ये जो आपने कविता पढ़ा इससे आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा उसको आपको लिखना है। तो इस कविता को पढ़कर मन भाव विभोर हो गया। माँ हमें इतना प्यार करती है, वो अपने गर्भ में हम सबको 9 माह रहकर अपने खून से हमारा भरण पोषण करती है। वो अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है। हमारे लिए वो बहुत कष्ट सहती है। हमें भी माँ को इतना ही प्यार करना चाहिए। याद रखना भाई, करना चाहिए। करूँगा नहीं, करना चाहिए, अभी करो, ठीक है। उसकी हर आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें सम्मान निकलना चाहिए ताकि हमारे माता पिता को वृद्ध अवस्था में वृद्धाश्रम जाना ना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि आपको रखना है, लाइफ टाइम तक प्यार करना है, कितना भी कुछ भी हो जाए भाई छोड़ना ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचा देना एग्ज़ाम में।